कीमत गरीबी की। रामू के बेटे की तबीयत खराब थी। सरकारी अस्पताल में इलाज कराकर वह थक चुका था। काफ़ी रुपए खर्च कर चुका था। इसके बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। काफ़ी जांच के बाद पता चला कि उसके बेटे का एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन में 1 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान था। गरीब रामू इतने रुपए कहाँ से लाता? उसके इलाज में तो पहले ही जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वह भी बिक गई थी। घर भी गिरवी रख दिया था। वह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से मिन्नतें करने लगा, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, रामू, मैं सब समझता हूँ, मैं विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम शहर के किसी बड़े अस्पताल में जाओ, वहीं इसका इलाज संभव है। मैं कुछ नहीं कर सकता। रामू रुपयों के जुगाड़ में लग गया, लेकिन गरीब फटेहाल को रुपया कौन देता? वह थक हार कर बैठ गया। अंततः घर भी बेच दिया। मजदूरी का लाभ उठाया घर खरीदने वाले ने। इधर उसके बेटे की तबीयत और अधिक खराब हो गई। वह बचे खुचे पैसे को लेकर शहर के बड़े अस्पताल में गया। फीस के नाम पर ही मोटी रकम वसूल ली। डॉक्टर ने देखते ही कहा, इसकी हालत बहुत खराब है, जल्द ऑपरेशन कराना होगा, अन्यथा इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। शीघ्र रुपयों की व्यवस्था करो। यह सुनते ही रामू और उसकी पत्नी सन्न रह गए। दोनों बच्चे को जमीन पर लिटाकर डॉक्टर के पैर पर गिर गए। आंसू बहाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब, इसके इलाज में पहले ही घर द्वार बिक गए, गरीब को कौन कर्जा देगा? मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबूजी। मेरे पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब आप ही सहारा हैं। इस असहाय गरीब के बच्चे को नया जीवन दे दीजिए। मुझसे अब रुपयों का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही डॉक्टर भड़क गया और बोला, यहाँ बिना पैसे का इलाज संभव नहीं है। यहाँ खैरात नहीं बँटता है। तुम जैसे लोगों के लिए सरकारी अस्पताल खुला है। बच्चे को उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। रामू और उसकी पत्नी बच्चे को उठाकर बाहर जाने लगे। रामू बच्चे को एकटक निहार रहा था और बच्चे ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसकी पत्नी दहाड़ मारकर रोने लगी। रामू पत्थर की मूरत बना सोच रहा था, क्या मानवता मर गई? क्या धरती के भगवान इतने निर्दयी होते हैं? इंसान की ज़िंदगी की कीमत रुपयों से आकी जाती है, या फिर गरीब के बच्चे को जीने का हक नहीं? वह अपने आप को कोसते हुए ईश्वर से कह रहा था, कैसा है तेरा यह संसार भगवान। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।